पक्की बात है, जरा ध्यान से सोचो, कभी ना कभी किसी ने तो आपको ये जरूर बोला होगा कि जो घायल शेर होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है एक्चुअल वाले शेर से। अभी तक तो मैंने भी सिर्फ ये सुना ही था, लेकिन आज इस वक्त लाइव अपनी आंखों से देख रही हूँ। गदर आई 2001 में फिल्म ने उस वक्त 10 करोड़ टिकट्स बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पूरा इंडियन सिनेमा हिल गया इसकी दहाड़ से। और फिर 22 साल बाद 2023 में ये पता चलता है कि गदर का पार्ट 2 बनने जा रहा है। लोग पगला गए लिटरली। अब जब फाइनली फिल्म रिलीज हुई तो गदर 1 जैसा कुछ नहीं था इसमें। हकीकत में ये 10% भी नहीं है पहली वाली फिल्म की। लेकिन मैंने क्या बोला ऊपर, जंगल का राजा है शेर, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जानवर उसके बारे में क्या सोचते हैं। और देखो, गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे ऐसी आंधी उड़ाई है कि भैया सिर्फ 5 दिनों में 200 करोड़ की कमाई करके फिल्म ने अपने बजट से दुगना कलेक्शन कर लिया। 15 अगस्त को फिल्म का कलेक्शन 55-60 करोड़ के बीच में आने वाला है, जो रिकॉर्ड नंबर होगा इस डेट का बॉलीवुड की हिस्ट्री में। और अब जब घायल शेर के मुंह में खून लग चुका है तो ये रुकने नहीं वाला। अब ये अगला शिकार करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, गदर फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज बाहर निकली है, क्योंकि गदर अब एक फ्रेंचाइज में बदलने जा रही है। इस बात का अनाउंसमेंट खुद इस फिल्म के मास्टरमाइंड अनिल शर्मा ने किया है एक इंटरव्यू के बीच में, जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया है। गदर 3 ये नाम सुनने की आदत डाल लो आप, बहुत शोर होने वाला है इसके बारे में आने वाले कुछ दिन, महीनों, सालों में। गदर 2 की एंडिंग में देखा आपने, टू बी कंटिन्यू लिखकर खत्म किया गया फिल्म को। मतलब इससे बड़ा हिंट शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता गदर 3 का। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। सब्र का फल मीठा होता है हम जानते हैं, लेकिन पूरा मिठाई का डब्बा कब से होने लग गया, क्योंकि पूरे 22 साल लगे गदर की कहानी को गदर 2 में बदलने में। और अब देखो, गदर 2 से गदर 3 का रास्ता 22 दिन क्या, सिर्फ 3-4 दिन में खुल गया। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने यहाँ तक बोला है कि गदर 2 के बाद गदर 3 पक्का बनने जा रही है। उन लोगों के पास एक आइडिया है। इवन गदर 3 में ये भी हो सकता है कि सनी देओल को पापा से सीधा दादाजी बना दिया जाए। मतलब 3 जनरेशन की कहानी इन गदर 3। और यहाँ पे फ्रेंचाइज शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। इसकी इंपॉर्टेंस समझो थोड़ी सी आप। इसका साफ इशारा है कि गदर 3 भी आखिरी फिल्म नहीं होगी। अगर आगे आने वाले टाइम में सनी देओल भी कभी इस फिल्म से हटते हैं तो ये फ्रेंचाइज चालू रहेगी। बहुत सारे नए एक्टर्स, कैरेक्टर्स इसमें शामिल होंगे। जैसे अपना वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स चल रहा है, या फिर रॉकी भैया का केजीएफ यूनिवर्स। ठीक उसी पैटर्न पे गदर फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा सकते हैं ये लोग। अलग अलग मूवीज बन सकती हैं अलग अलग हीरोज को लेकर, जिनको बाद में आपस में जोड़ देंगे और पब्लिक का दिमाग ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा। सोचो, अभी तो सिर्फ 100 करोड़ लगा के इन्होंने गदर 2 को बनाया है, और अब इसका कलेक्शन पता नहीं 500, 600, 800 करोड़ तक जा सकता है। इन पैसों का इस्तेमाल अगर गदर फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने में करते हैं ये लोग, तो तैयार रहिए, बड़े बड़े एक्टर्स इस सीरीज में शामिल होंगे एक दिन। वैसे गदर 2 को एकदम खुल के सिर्फ सलमान खान ने सपोर्ट किया है, जबकि बाकी पूरा बॉलीवुड एकदम शांत बैठा है। कहीं ये इशारा तो नहीं कि आगे चल के गदर फ्रेंचाइज में तारा सिंह का साथ देने खुद बजरंगी भाईजान आने वाले हैं? सोचो सोचो। देखो, आइडिया बुरा नहीं है गदर को गदर फ्रेंचाइज में बदलने का। बॉक्स ऑफिस के चिथड़े हो जाएंगे उतने, जितने कोई गिन नहीं पाएगा। बस डर इस बात का है, जैसे गदर 2 में सनी देओल का रोल 50% था, कहीं गदर 3 में उसको और छोटा ना कर दें, फिर धीरे धीरे 5-10% तक ना ले आए। क्योंकि मानो या ना मानो, गदर की पॉपुलैरिटी सनी देओल से है। अगर वो फिल्म से हट गए तो पब्लिक फिल्म से हट सकती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा भैया। अब डायरेक्ट आपसे ही पूछ लेती हूँ ना, गदर सीरीज में आगे कौन से हैं वो एक्टर्स जिनको आप इस फिल्म में देखना पसंद करोगे? क्या सच में किसी दिन अगर सनी देओल प्लस सलमान खान हो जाता है इन गदर सीरीज, क्या लगता है वो फिल्म पहले दिन कितने पैसे पीट सकती है? हिस्ट्री बन जाएगी नो डाउट। मुझे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।